अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी खबरें सुनकर एक शऊर रखने वाला शख्स इंतहाई मायूस होता है। अभी मैं कुछ दिनों पहले न्यूज़ देख रहा था जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना ने चार्ज संभालते ही पाकिस्तानियों को खुशखबरी सुना दी। और खुशखबरी क्या थी? मैं काफ़ी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ कि खुशखबरी तो देखूँ क्या है। खुशखबरी ये थी कि आईएमएफ से हमारा प्रोग्राम मंज़ूर हो गया। अब हमें नई इमदाद या नई जो भीख मिलनी है या लोन मिलना है, कर्ज़ मिलना है, उसके लिए हम रेडी हैं। हमने पिछले टारगेट्स पूरे कर लिए हैं। अब बंदा इस पे थोड़ा-सा गौर करे तो कितनी शर्म की बात है, कितनी अफ़सोस की बात है कि आपके आस-पड़ोस के ममालिक में जो भारत है, चाइना है, रशिया है, इवन ईरान, आप अफ़गानिस्तान को भी देख लें, ये सब तरक्की की राहों पे गामज़न है। इवन बांग्लादेश, उनकी न्यूज़ क्या आती है कि हमारा बजट इतना बड़ा हो गया, हमने इतनी जीडीपी इंक्रीज़ कर ली, हमने औसत जो एवरेज इनकम है उसको बढ़ा लिया, चाँद पे पहुँच गए, मार्स पे पहुँच गए, टेस्ला गाड़ी के शोरूम उधर बनना शुरू हो गए आपके पड़ोसी ममालिक के अंदर, एप्पल कंपनी के फ्रेंचाइज़ उधर आना शुरू हो गए। वेपन्स की दौड़ हो या एयरक्राफ्ट्स की दौड़ हो, आपके पड़ोसी आपसे आगे हैं। मैं सिर्फ़ एक पड़ोसी की बात नहीं कर रहा, इसमें सारे पड़ोसी आपसे इस टाइम तेज़ी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसमें रशिया, इंडिया सर-ए-फ़हरिस्त है। इवन ईरान की मैंने मिसाल जो दी है, वो ड्रोन्स में बहुत आगे जा रहे हैं और मिसाइल सिस्टम्स में। लेकिन हमारे मुल्क में जब खुशखबरी अवाम को दी जाती है, तो वो ये होती है कि जनाब मुबारक हो, आपको पैसे मिलने वाले हैं। ये भीख जो है, ये कोई खुशखबरी नहीं, ये ज़लालत है, ये अफ़सोस का मकाम है, ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। और मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि हमारे हुक्मरान हमें समझते क्या हैं? मतलब हम इतने बेवकूफ़ हैं, हम इतने हमारे दिमाग के अंदर वो रीज़निंग वाला खाना ही नहीं है कि हमें वो इस तरीके से ये बता रहे हैं कि आपको खुशखबरी है, आपको कर्ज़ मिलने वाला है और हमें अफ़सोस नहीं होगा, हमें दुःख नहीं होगा। ये इंतहाई दुःख वाली बात है, इंतहाई अफ़सोस की बात है। खबर तो ये होनी चाहिए या खुशखबरी तो ये होनी चाहिए कि अब हमने इतने गरीबों को गुर्बत से निकाल के अमीरी की जो लाइन है उसमें एंटर कर दिया, या हमने इतनी जॉब्स पैदा कर दी हैं, या हमने इतने घर तामीर कर दिए हैं, या हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है, या फिर हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके मुल्क के अंदर बेहतर किया है, या आपके बॉर्डर्स इतने सिक्योर है, ये खुशखबरी होती है। या आपके साइंटिस्ट ने कोई न्यू इन्वेंशन किया, ये खुशखबरी होती है। या आपके स्कॉलर्स ने किसी भी फील्ड के अंदर कोई न्यू डिस्कवरीज की हैं, कोई न्यू लाइंस ड्रा की हैं, कोई इसे कहते हैं नई दुनियाएं दराफ्त की हैं, और अपना नाम कमाया, ये होती है खुशखबरी। किसी मुल्क से कोई भीख मिलना खुशखबरी नहीं है। खुदारा अगर आप लेते हैं भीख, तो उसको ये खुशखबरी का टाइटल ना दें, ये अफ़सोस का मकाम है। आपको फ़ील करना चाहिए ये गलत है। आप भीख किसी से ले रहे हैं, आपको दिल में तो महसूस करें ना, ये खुशखबरी नहीं है। ये शेमफुल एक्ट है, ये इट्स अ शेम फॉर अस। और अभी की मिसाल है कि आपके पड़ोसी मुल्क में, भारत में, जितनी भीख आप बाहर आईएमएफ से लेते हैं, उतनी तो उन्होंने अपनी एक बेटे की शादी पे लगा दी है। अनंत अंबानी की मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब उनकी शादी पे इतना खर्च हुआ है कि जितना आप बाहर से भीख लेते हैं, आईएमएफ से लोन लेते हैं, तो क्या ये हमारे लिए शर्म का मुकाम नहीं है? मतलब हम इतना पीछे रह गए हैं। वही 2 हाथ उनके पास हैं, आँख, कान, नाक, मौसम, एरिया, बल्कि हमारे पास तो अच्छे मौसम है, हमारी हमारी जिसामत भी अच्छी है, हमारे पास ज़हन भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, हमारी शक्लें भी अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे साथ मसला क्या है? हमारे साथ मसला इधर है और हमारा मसला इधर है। हम दिमाग को ज़्यादा मेहनत की तरफ डालते ही नहीं, सोचते हैं तो करप्ट प्रैक्टिसेस सोचते हैं, करप्शन की तरफ जाते हैं, और हमारे दिलों में भी मसला है कि मेहनत नहीं करना चाहते, काम चोरी की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है। लेकिन उससे भी बड़ी मार हमें लीडर्स ही अच्छे नहीं मिले। थैंक यू।